इस वीडियो को देखने से पहले इससे पिछला वीडियो अवश्य देखें। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यह वीडियो आगे समझ नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कौशिक है और मैं ज्योतिष विद्यापीठ से संबंधित हूं। पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न उठाया था कि ज्योतिष कितना सही और कितना गलत है। आजकल बहुत से शक्तिशाली चमत्कारी दरबार चल रहे हैं जहां पर कोई व्यक्ति जाता है और अपने प्रश्न को या अपनी समस्या को नहीं बताता, लेकिन विद्वान व्यक्ति कागज पर उसकी सारी समस्या को पहले ही लिख देते हैं, फिर उससे पूछते हैं और वह बताता है कि यह समस्या है जो कि पहले कागज पर लिखी होती है। तो मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी के मन की बात पढ़ ले तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई भूत काल की बात बता दे तो उससे क्या लाभ होगा? भूतकाल परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और यदि कोई भविष्य काल की बात बता दे तो भविष्य परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे हम प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन भविष्य में नहीं हो सकता, ना भूतकाल में हो सकता है, और वर्तमान चल रहा है, तो फिर इसका क्या लाभ? अब प्रश्न यह उठता है कि जब ज्योतिष हम करते हैं, जन्म कुंडली बांचते हैं, तो भविष्य तो बदला नहीं जा सकता, तो ज्योतिष का भी क्या लाभ? ऐसे में ज्योतिष कहां स्टैंड करता है? ये कुछ मैंने प्रश्न उठाए थे। इन प्रश्नों पर आपने अवश्य मनन भी किया होगा और किया भी है। मुझे कई मैसेजेस भी प्राप्त हुए हैं किस पर और आगे बताया जाए। लास्ट वीडियो में मैंने एक और बात कही थी, प्रारब्ध, भाग्य, ये सब चीजें। इसको कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, आपके मन में और भी प्रश्न उठते होंगे कि कर्म कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? कर्म का अर्थ है एक्शन। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसे सुन रहे हैं, तो मैं क्यों बना रहा हूं? आप इसे क्यों सुन रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है? भविष्य कैसे निर्माण किया जाता है? भविष्य में होने वाली कोई घटना के पीछे क्या कार्य करता है? हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या उपाय से कुछ चेंज भी किया जा सकता है या नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव या ज्योतिष का क्या प्रभाव होता है? ज्योतिष क्यों काम करता है? ये सारे प्रश्न आपके मन में उठने भी चाहिए और उठे भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जितने सरल प्रश्न लग रहे हैं उतने सरल इसके उत्तर नहीं हैं, बहुत गहरे हैं। आपके मन में कई धारणाएं बनी होंगी, तो कृपया उन धारणाओं को पहले एक तरफ कीजिएगा और आराम से, ध्यान से इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह कोई मेरी थ्योरी नहीं है, यह मेरी फिलॉसफी नहीं है, या मैंने किसी एक बुक से उठाकर आपको नहीं दे दिया। इस पर मेरा बहुत अध्ययन है और मैंने जो अध्ययन किया है उसका आधार सनातन धर्म की कई प्राचीन पुस्तकें हैं, विद्वानों के अनुभव हैं। आपको एक सरलीकरण सा करके देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इस पर हम आगे बढ़ें तो आपको एक और चीज पहले ही क्लियर होनी चाहिए। कई शब्द होते हैं, तो उसमें एक शब्द आपने सुना होगा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म। पुनर्जन्म क्या है? अर्थात आगे हम जन्म लेंगे। पूर्व जन्म क्या है? पिछला जन्म। आपने सुना होगा कि मनुष्य का पहले कोई और जन्म होता है, अब यह जन्म चल रहा है, आगे कोई और जन्म हो जाएगा। कई प्रकार की योनियां बताई गई हैं, 84 लाख योनियां, उसमें मनुष्य योनि भी एक योनि है। हमने जरूर सुना होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये जो विषय है पिछले जन्म का, क्या यह वाकई में है भी या नहीं है, या सिर्फ ये बातें ही हैं? बहुत से लोगों ने अपने वीडियोस डाले हुए हैं कि पिछले जन्म को उन्होंने देखा, या मृत्यु के बाद भी उन्होंने स्वयं को देखा और आगे जन्म लिया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन
प्रैक्टिकली ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे अपने अनुभव क्या कहते हैं, ऐसे आपको भी अनुभव होने चाहिए, लेकिन मैं आपसे अपने अनुभव की बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई वीडियो देखा और उस पर विश्वास किया। मेरे अपने अनुभव क्या कहते हैं। दोस्तों, एक विधि होती है जिसका प्रयोग करके हम किसी व्यक्ति को उसका पिछला जन्म दिखा सकते हैं। आपने सुना होगा, गीता जी में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे कई पिछले जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई पिछले जन्म हो चुके हैं, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा। और महाभारत ग्रंथ में ही भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को उनका पिछला जन्म दिखाया, और पिछला दिखाते दिखाते वे 100वें जन्म तक पहुंच गए, जहां भीष्म पितामह ने देखा कि कुछ क्रियाकलाप ऐसे थे, कुछ उनके एक्शन ऐसे थे, जिसके कारण उनको इस जन्म में बाणों की शैया प्राप्त हुई। तो दोस्तों, कई प्रकार की विधियां हैं। उन विधियों में एक विधि है जिससे हम किसी को उसका पिछला जन्म दिखा सकते हैं। मैंने उस विधि के माध्यम से कुछ लोगों को उनका पिछला जन्म दिखाया। कई और लोगों पर भी इस विधि का प्रयोग किया गया, लेकिन वो अपने पिछले जन्म को नहीं देख पाए। सभी लोग नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग पिछले जन्म को इस विधि के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को भी एक फीमेल देखेंगे अवश्य। इस समय वह कनाडा में है। उनको जब उनका पिछला जन्म दिखाया गया तो उन्होंने पिछले जन्म में स्वयं को बहुत छोटी आयु में देखा, लगभग 7-8 वर्ष की। और उनसे मैंने पूछा कि ये कौन से सन की बात है, पिछले जन्म में आपका जन्म कौन से सन में हुआ था। तो उन्होंने बताया 1968 या शायद 69। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और उनसे मैंने पूछा कि इस जन्म में तो आपका जन्म 1978 या 79 है, तो 10 साल। तो उन्होंने बताया कि बहुत छोटी आयु में पिछले जन्म में उनकी मृत्यु हुई और उनको ये जन्म प्राप्त हुआ। उन्होंने पिछले जन्म में अपने मदर को देखा, अपना नाम, अपने मदर का नाम उन्होंने सब देखा। एक और फीमेल है, पुनर्जन्म या पिछला जन्म, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी आपको दिख जाएंगे। उनके वीडियो में मैंने दिखाया, उनको पिछला जन्म दिखाते हुए जब मैंने दिखाया तो उन्होंने उसमें बताया कि वे 1942 में यूरोप के किसी कंट्री में पैदा हुए हैं और बोलते समय उनका लहजा यूरोपियन इंग्लिश जैसा भी हुआ। एक और व्यक्ति मुझे अभी याद आ रहे हैं, उनको जब मैंने उनका पिछला जन्म दिखाया तो वे पता नहीं कौन सी नामालूम भाषा में कुछ बोलने लग गए। एक और व्यक्ति जो फॉरेन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश नहीं, विदेशी अंग्रेजी भाषा में संवाद करने लग गए। उनका एक्सेंट बिल्कुल अलग, जैसे फॉरेनर्स बोलते हैं वैसा हो गया, जबकि वो इंडियन है। तो पिछले जन्म में वह जरूर भारत से बाहर कहीं जन्म ले चुके। तो ये सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब पिछला जन्म था और ये जन्म चल रहा है तो अगला जन्म भी अवश्य होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बात एक और उठती है कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था, मैंने अपने पिछला जन्म देखा या नहीं। तो दोस्तों, बड़ा दुख होता है मुझे कि इस विधि से मैं अपना पिछला जन्म नहीं देख पा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को हम दिखा सकते हैं, कुछ लोग उस फनल में, उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाते, तो मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन मेरा अनुभव क्या है पिछले जन्म को लेकर, पर्सनल, ये तो मैंने लोगों को दिखाया, मेरा पर्सनल क्या है वो भी शेयर करता हूं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि पिछले जन्म की बातें कहां शुरू हो गई। दोस्तों, सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। यदि मैं आपको एक एक कड़ी को खोलकर नहीं कहूंगा तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। इन सबको आगे मैं एक साथ लिंक करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। मैं आपको अपने पिछले जन्म के विषय में कुछ विश्वसनीय तथ्य दे रहा हूं। ये बात है 1998 के आसपास की। ज्योतिष में मैं प्रवेश करूंगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था उस समय।
बहुत पुरानी बातें हैं, लड़कपन की। मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा, एक बहुत सम्माननीय धार्मिक संस्था से। मुझे बहुत अच्छी चीजें देखने सुनने को मिली। वहां मेरे हाथ में गीता जी पहुंची। मैंने गीता जी को पढ़ा, उसमें 700 श्लोक, बहुत पढ़ा। लेकिन 18वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक मुझे विशेष तौर पर अपनी तरफ खींच रहा था। उस श्लोक का अनुवाद मैंने गोरखपुर की गीता जी में बहुत पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं इसे भेद नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बाकी सभी श्लोकों को मैंने अच्छी तरह भेद लिया था, ऐसा नहीं था, लेकिन ये मात्र 2 श्लोक मुझे विशेष आकर्षित कर रहे थे। मैंने उस संस्था के अन्य विद्वानों से, जो बहुत अच्छे विद्वान लोग थे, और प्रवचनकर्ता से, उनसे भी इन 2 श्लोकों के अनुवाद की बात कही। उन्होंने अपनी पूरी विद्वता से उसका अनुवाद किया, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत सीमित थी, या कोई भी कारण रहे, मैं उस अनुवाद से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। वो श्लोक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में बना रहा था। समय बीतता गया। मैंने नहीं सोचा था तब तक कि मैं ज्योतिष में प्रवेश करूंगा। समय और बीता 2001, 2002 ज्योतिष में थोड़ा थोड़ा प्रवेश शुरू हुआ, लेकिन वो श्लोक वहीं था। फिर मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के गीता अनुवाद को पकड़ा। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं, पूरा पढ़ा, पूरा छान दिया, और 18वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक पे भी पहुंचा। लेकिन बहुत अच्छा अनुवाद है, मेरे ख्याल से बेहतरीन अनुवाद है, लेकिन फिर भी मेरे मन में क्वेश्चन खड़ा रहा। कुछ समय और बीता, शायद 2005 या 2006, एक ज्योतिष की बहुत प्राचीन पुस्तक मेरे हाथ लगी। उसके पहले पेज पर वही श्लोक अंकित थे, जिन श्लोकों का अनुवाद मैं ढूंढ रहा था। उसको पढ़ते ही एकदम क्लिक हुआ कि अरे, इसका संबंध तो ज्योतिष से है। कर्म कैसे किया जाता है, ये यहां व्याख्या है। वो बिल्कुल लिंक बनता चला गया। तो मैं आज भी इस चीज को देखकर हैरान होता हूं कि जब मैं ज्योतिष में नहीं था, तब भी इन श्लोकों ने मुझे आकर्षित क्यों किया। साफ क्लियर हो रहा है, 700 में से मात्र 2 श्लोक। इसका अर्थ है कि पिछले जन्मों में इन श्लोकों के ऊपर काम कर चुका था, तभी तो विशेष आकर्षण हुआ। गीता जी को भी मैं पिछले जन्म में छान चुका हूंगा, तभी तो विशेष आकर्षण हुआ। पिछले जन्म में भी शायद, या जन्मों में भी शायद, मैं ज्योतिष से लिंक्ड रहा हूंगा, तभी तो मैं इस क्षेत्र में आया। मैंने इस क्षेत्र में आने से पहले, या इसके शुरुआती दिनों में, इसमें ना आने की बहुत कोशिश की। जब मैं इसमें एंटर भी कर गया, तब भी मैं इससे दूर रहने की मैंने बहुत कोशिश की। सारा दिन बोलना, सारा दिन। आज ये हाल है, सुबह 6 बजे से रात कब होती है पता ही नहीं लगता। सारा दिन बोलना, तो ओवर बिजी शेड्यूल रहता है। तब भी था, तो मैं इसमें आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता था। मन में विचार आया, 2007, 8, 9 के आसपास की बात है, कोई फैक्ट्री लगा ली जाए जहां पर थोड़ा सा समय निकल सकता हो, या कोई और काम किया जाए। लेकिन नहीं, इस क्षेत्र ने मुझे बाहर नहीं आने दिया। और आज 2024 चल रहा है। तो दोस्तों, एक बात साफ क्लियर होती है कि 700 श्लोक में से मैंने मात्र वही श्लोक उठाए और उसके अनुवाद को मैं ढूंढता रहा, और 2005-6 के आसपास मुझे एकदम क्लियर हो गया कि इसका लिंक ज्योतिष से है। जब ये प्रश्न 1998 के अंदर मैंने उठाया था, इस श्लोक का अनुवाद ढूंढा था, इस पर मेरी नजरें टिकी थी, तब ज्योतिष का कोई नामो निशान नहीं था। क्यों? वही पिछला जन्म आकर्षित करता है, हमें विशेष आकर्षण करता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, बहुत अच्छी। उस पुस्तक में बहुत अच्छा वर्णन था कि मनुष्य स्वयं इस जन्म के परिवार को और इस शरीर को चुनता है। हम स्वयं चुनते हैं। ये वही बातें हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कही गई हैं। तो इसका अर्थ है कि पिछला जन्म काम करता है, और अब ये चल रहा है, और आगे भी जन्म होगा।
दोस्तों, ये बातें आपने शायद कहीं और भी सुनी हो, लेकिन मुद्दा ये है कि इसको सुना तो हमने है, इसको महसूस नहीं किया। इसको अनुभव कीजिए, आंख बंद करके एक बार फील कीजिए कि आपका पिछला जन्म हो चुका है। वहां भी कोई परिवार रहा होगा, वहां भी बच्चे होंगे, वहां भी पति होगा या पत्नी होगी, फिर मृत्यु हुई होगी, अब चल रहा है, आगे भी यही सब कुछ होगा। इस पर मैं टर्न ले सकता हूं अध्यात्म की तरफ, पर अभी वहां नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पर रहेंगे। इन जन्मों से ही कर्मों का निर्माण होता है, उस पर हम आगे मैं शेयर करूंगा, लेकिन आशा है कि आप इस चीज को क्लियर कर रहे होंगे। पिछला जन्म, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा कि भविष्य का निर्माण कैसे होता है। प्रेजेंट, इस समय में, आज इस समय दुख और सुख के क्या कारण हैं, इसमें पिछला जन्म एक मुख्य आधार होता है। कैसे? अब हम छोटी सी बात करें कि कर्मों के फल हैं जो पिछले जन्म में किए गए हैं, वो छोटी सी बात हो जाएगी, हल्की फुल्की सी, पर इसको और गहराई से क्लियर करूंगा कि पिछले जन्म में हम इस प्रकार के कर्म करते हैं जो भोगते हैं अब, तो ये क्या है? प्रारब्ध, संचित कर्म, आगामी कर्म, ये सब क्या है? क्रियमाण कर्म, ये क्या है? इस पर मैं आगे बात करूंगा। दोस्तों, कृपया मुझे मैसेज अवश्य कीजिएगा कि क्या यह सीरीज आपको ठीक लग रही है, और इस पर आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी मुझे अवश्य कहिएगा। प्रभु कृपा से आगे अगले वीडियो में कुछ और कहूंगा। धन्यवाद।